सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थोड़ा सा गला मेरा बैठा हुआ है क्योंकि कल स्पोर्ट्स मीट का जो स्पॉन्सर टीम है छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, आप सभी लोगों को पता है कि कल उसका फाइनल मैच था। और आप सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि हमने फाइनल मैच कल छत्तीसगढ़ में जो लीजेंड 90 लीग चल रहा था उसका फाइनल मैच जीत चुके हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि एक जीत की शुरुआत हो चुकी है। और आज जो राजेश जी, अभी आपने जो इवेंट के बारे में जिक्र किया, नो डाउट आज का जो इवेंट था बहुत ही शानदार इवेंट था। और जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आज के इवेंट में, एक बार फिर से मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। जिस तरीके का जोश, उत्साह, एक्साइटमेंट आपने दिखाया है और जो भी कमिटमेंट आप लोगों ने आज लिया है, नो डाउट वो मिशन 1 करोड़ के लिए जो हम लोग बात करते हैं कि 2025 के अंदर में 1 करोड़ कम्युनिटी बना के रहेंगे, डेफिनेटली 100 नहीं 200% मैं आज इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि आप सबका जोश और उत्साह हमें न सिर्फ 1 करोड़, शायद इससे बड़ी कम्युनिटी बनाने के लिए भी काफ़ी है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भी बोलना चाहूंगा मैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का ये जो वेबिनार है, स्पेशली हमारे जो ऑफिशियल मेंटर और कोच हैं मिस्टर शशिश तिवारी सर, जो कि अपने आप में आज के डेट में देखा जाए तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटरनेट के सेंसेशन है। क्योंकि आज जो मैं उनके बारे में जानता हूँ, मैंने जो फील किया है, चाहे वो कोई भी सेक्टर का बंदा हो, मैंने देखा है कि चाहे वो आर्मी सेक्टर के लोग हों, चाहे आईएसपीसीएस रैंक के लोग हों, चाहे एजुकेशन सेक्टर के लोग हों, चाहे बिजनेस सेक्टर के लोग हों, कॉर्पोरेट के लोग हों, कहीं ना कहीं आज उनके जो रील्स आते हैं, जो वीडियोज आते हैं, उनको देख करके काफी इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। जिस जगह पे लोग जाके थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब उनका उत्साह कम होने वाला होता है, तो उनका एक रील ही जो होता है 30 से 60 सेकंड का, वो इतना पावरफुल होता है, इतना जोशीला होता है कि जिसको देख करके मैं स्वयं मोटिवेट हो जाता हूँ और वापस से उसी एनर्जी के साथ, उसी उत्साह के साथ अपने काम पे लग जाता हूँ। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है आप सभी लोगों के लिए कि वो ऑफिशियली आपके मेंटर हैं, आपके कोच हैं, जो आपके मिशन को, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो बीच बीच में आपके बीच में आते रहते हैं। आज भी उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर किया। हमारे जो एलोकेशन अचीवर्स के साथ मीटिंग थी उसके लिए मैं सर का भी थैंक यू करना चाहूंगा। और आज एक प्रकार का मैं बोलना चाहूंगा कि ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है। जूम पे पहली बार सर आपको कहीं ना कहीं एड्रेस करने के लिए आ रहे हैं। बट आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग सर के साथ मिलकर के बैक टू बैक बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे, जिसके माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा मार्गदर्शन मिलने वाला है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलना है, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, जिनको लेकर के आप डेफिनेटली जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज हमारे कई इवेंट्स हैं। दिन में हम लोगों ने जो अभी एक सेशन किया है, उसके बाद अभी रात में आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे जो को फाउंडर है आदरणीय अमरदीप ठाकुर सर, उनका 16th बर्थडे भी है, जो अभी बस थोड़ी देर में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और साथ ही साथ आपके मेंटर, आपके जो ट्रेनर हैं, जिन्होंने आपको क्रिप्टो का बहुत सारा एजुकेशन दिया है, मिस्टर प्रमोद सर, उनका कहीं ना कहीं आज एनिवर्सरी भी है। तो दो दो बड़ी खुशियां भी है हमारे साथ। तो हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं लोग कि आइए सर और केक काटा जाए, सेलिब्रेशन शुरू किया जाए। तो मैं सर से बस आग्रह करूंगा, शशिश तिवारी सर से, कि आपके बीच में आए और अपना थोड़ा वैल्यूएबल टाइम आपके साथ शेयर करें, कुछ चीजें आपको मार्गदर्शन करें, ताकि आप जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उस रफ्तार में और तेजी आए, और जो भी आप ड्रीम्स, जो भी आप सपने स्टेटमेंट में आके पूरा करना चाहते हैं, वो आप पूरा कर सकें। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, जोरदार स्वागत करिए। प्लीज वेलकम शशिश तिवारी सर। हम लोग साथ में ही हैं, तो मैं चाहूंगा कि अब हमारे इस जगह को शशि सर कैप्चर करें। ओवर टू यू सर, थैंक यू। शशीष सर, आपको बहुत बहुत स्वागत सर। पूरे मिस्टर मिन फैमिली की तरफ से आपका शानदार स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वागत है आपका इस वेबिनार में। ये तो पहला वेबिनार है और आज थोड़ा सा कम टाइम का ही होगा, क्योंकि बहुत सारे इवेंट लाइनअप है। वैसे आज हम लोगों ने एक सेशन यहाँ पे किया भी, लगभग 200 जो कोर एक तरीके से, और वो खतरनाक सेशन रहा। आप अपने टॉप लीडर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके का माहौल, कैसा यहाँ एक कैसी एनर्जी का लेवल था और क्या अद्भुत माहौल रहा। और मुझे लगता है कि जितने लोग वहां थे उनमें से एक एक इंसान को ये पूर्णतः विश्वास है कि ये जो 1 करोड़ का हमने टारगेट लिया, 1 करोड़ का मिशन, 1 करोड़, ये 2025 में ही हम लोग पूरा कर लेंगे। इसको कहीं और नहीं लेके जाने देंगे, 25 में ही इसको पूरा कर रहा है। उसका रीजन है इतना अच्छा सिस्टम मैंने तो क्रिप्टो की दुनिया में देखा ही नहीं था। अच्छा, अभी मैच भी जीते, लीजेंड 90 भी ये चैंपियनशिप स्टेटमेंट की टीम के पास आई, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और कल ना हारी हुई मैच जीती है, हारी हुई बाजी जीती है। इससे पता चलता है कि ईश्वर 2025 में आपके साथ, ईश्वर 2025 में चाहता है कि स्टेटमेंट एमएनटी ये जीते। क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके का मैच हुआ, जैसी मैच थी, हम में से ज्यादातर लोग को वहां पे ऐसा विश्वास हो रहा था कि शायद अब ना जीते, लेकिन जैसी जीत मिली उससे पता चलता है कि ये दौर एमएनटी का, ये दौर स्टेटमेंट का है।
आप में से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आपको बताऊं, रेगुलर अभी हम लोग ये जो वेबिनार भी है इसकी भी संख्या हम लोग बढ़ा देंगे, और ताकि आप कहीं भी रह के ज्वाइन कर पाए, सीख पाए, अपने स्किल को अपग्रेड कर पाए और इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे ही होते हैं जो काम करना चाहते हैं, जो सच में काम करना चाहते हैं, वो बैठना नहीं चाहते। कई बार काम नहीं आने के चलते इंसान बैठा रहता है, या फिर उसको डाउट होता है कि मैं काम कर पाऊंगा या नहीं काम कर पाऊंगा, मैं रिजल्ट निकाल पाऊंगा कि नहीं। इन सब चीजों को लेकर आज भी बहुत सारी बातें हुई हैं, और आज हम लोगों ने बहुत सारे खुलासे किए हैं आरटीपी करने के, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के। आपको स्टेटमेंट यात्रा दिखेगी इस देश में आने वाले कुछ महीनों के बाद, लगभग 60 दिनों तक सारे लोग निकल के अलग अलग जगहों पे आप जहां बुलाएंगे वहां पे यात्राएं होंगी। तो बहुत कुछ प्लान कर रही है पूरी मैनेजमेंट, अद्भुत है। और ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए प्लान करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जितनी बार इनसे मिलता हूं, इन्होंने कभी भी अपने बारे में, पैसों के बारे में, इन सब चीजों की कभी चर्चा नहीं की। हमेशा कॉमेडी को लेके, आपको लेके, इन लोगों को कैसे आगे लेके जाना है इस पे बात की, सिस्टम को लेके बात की। इतना अच्छा इकोसिस्टम आज आपको मिला है। और चूंकि ज्यादा टाइम नहीं है, फिर भी सर ने एक बात कही कि कैसे तेजी से काम करें, तो मैं आपको एक फास्ट फॉर्मूला देता हूं, फास्ट में तेजी में मैं आपको एक फास्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, FAST। कैसे फास्ट काम करें, और कौन लोग हैं जो सच में किसी सिस्टम के साथ जुड़ के, किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ के कमाल कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी बहुत कमाल कर ही दे, या हर आदमी जो यहाँ है वो सच में करोड़पति बने, अरबपति बने। लेकिन कुछ लोग सिस्टम के पावर को समझते हैं और अपने पावर को समझते हैं, दोनों को मिला के और कुछ ब्लास्ट करते हैं। फास्ट फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहली चीज है एफ इज ऑल अबाउट बीइंग फोकस्ड। आपका फोकस कहां पे है, आप किधर फोकस्ड है। आज बहुत सारे लोग जो यहां काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनका 100% फोकस यही हो, जरूरी नहीं कि MNT में ही उनका पूरा फोकस है। अगर पूरा फोकस इस इतनी कम्युनिटी का, इतने लोगों का एक साथ आ जाए, फिर तो ब्लास्ट हो जाएगा। फिर तो मैं वही कह रहा था कि ये 1 करोड़ बहुत कम है। मुझे तो डर है कहीं 5 करोड़ पार ना कर जाए, कहीं 10 करोड़ पार ना कर जाए, और उसके लिए जो भी तैयारी कर रही है वो सब हो रही है। तो पहली चीज है फोकस्ड। फोकस्ड होना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है इस पूरी जिंदगी में। अगर कोई भी इंसान आपको किसी ऊंचाई पे दिख रहा है, विश्वास मानिए उसकी जिंदगी में जो फोकस है वो सही डायरेक्शन में है, वो उसके काम पे है, वो जिधर भी काम कर रहा है काफी फोकस है। आज भी हम लोग अमरदीप सर के बारे में यही बात कर रहे थे कि 24 घंटे वो आदमी, 24 घंटे, 60 साल के नहीं, मतलब 16 साल के जवान है वो, आज उनका जन्मदिन है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। 24 घंटे उनके दिमाग में सिर्फ MNT, सिर्फ स्टेटमेंट, और कुछ भी नहीं चलता। ये सब सारे फाउंडर्स के साथ यही है। तो इतना फोकस्ड होने के चलते ही ये सारी चीजें हो पा रही हैं। अगर हम सब लोग अपनी जिंदगी में कोई एक गोल बना ले, एक रास्ता बना ले, उस पर फोकस्ड हो जाए, तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। पहली चीज अपने आप से पूछिए कि मेरा ध्यान किधर है, मेरा ध्यान किधर है, मेरा फोकस किधर है। दिन भर मेरा फोकस किधर रहता है, दिन भर मैं कहां पे फोकस्ड हूं, और दिन में कितने वक्त के लिए मैं सच में अपने काम पे, अपने गोल पे, अपने ड्रीम्स पे फोकस होता हूं, और कितने टाइम मैं डिस्ट्रैक्टेड होता हूं। कितना ऐसा टाइम है जब मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या कर रहा हूं, क्यों चला रहा हूं फोन, क्यों कुछ कर रहा हूं, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं। अच्छा, कोई भी इंसान जब अपना टाइम बर्बाद करता है, जब डिस्ट्रैक्टेड होता है, इसका क्या मतलब है कि गोल से उसका फोकस हट गया। इसका क्या मतलब है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे उसका फोकस हट गया, जो उसको कुछ करना है, जो उसका टास्क है उससे उसका फोकस हट गया। अगर आपका फोकस अपने गोल से ना हटे, टास्क से ना हटे, जो डेली टारगेट है उससे ना हटे, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो ही नहीं सकते। डिस्ट्रैक्टेड सिर्फ तब आदमी होता है जब उसका जो फोकस है वो गोल से हट जाता है। तो पहली चीज कि हम कितने फोकस्ड हैं, अपने आप से पूछे। पिछले 1 साल, पिछले 2 साल, पिछले 5 साल जिंदगी में जो कुछ भी करते आए हैं, अभी तक एक काम तो नहीं किया होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए पहला प्लेटफॉर्म हो, जिनकी जिंदगी का पहला प्लेटफॉर्म हो, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनकी जिंदगी का ये पहला प्लेटफॉर्म नहीं है, और ना ही वो 18 साल के हैं, वो 28 के होंगे, 38 के होंगे, 40 के होंगे। हम सबको अपने आप से एक सवाल करने की आवश्यकता है कि पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल से मेरा फोकस किधर है, मैं कितना फोकस्ड हूं किसी काम को लेके। देखिए, एक चीज है डिसीजन लेना। डिसीजन लेने से सिर्फ कामयाबी नहीं मिलती, डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन में आपकी डेडिकेशन कितनी है, आप कितने डेडिकेटेड हैं, आपका समर्पण कितना है उस निर्णय के लिए, वो आपको आगे लेके जाता है। वरना डिसीजन तो बहुत लोग लेते हैं। आज इसी कम्युनिटी में लाखों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लिया होगा कि मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, लेकिन डिसीजन के बाद डेडिकेशन कहां गया। बहुत सारे लोग डेडिकेटेड नहीं होते, अपने डिसीजन पे भी लोग डाउट करते हैं। फेलियर कौन है साहब जो अपनी ही डिसीजन का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। सफल आदमी कौन है जिसको अपने डिसीजन का रिस्पेक्ट है। अगर उसने कोई डिसीजन लिया साहब, वो उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। बाकी जो फेलियर लोग हैं, हाँ, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको एवरेज दिखते हैं, एवरेज कमाई, एवरेज टैलेंट, सब कुछ एवरेज, एवरेज जिंदगी, वो कौन लोग हैं जो अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। मैं कहता हूं कि कोई भी डिसीजन लीजिए तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जब आप अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप डेडिकेटेड हो जाते हैं अपने डिसीजन के लिए। और जब इंसान डेडिकेटेड हो गया, इसका क्या मतलब है, फोकस्ड हो गया। जो इंसान समर्पित हो गया साहब, उसका ध्यान उसके काम में लग गया, वो पूर्णतः फोकस हो गया, उस आदमी को रोकना ही असंभव है। जिस आदमी को दिन रात कोई बात चल रही है उसके दिमाग में, दिन रात उठते बैठते सोते एक ही चीज चल रहा है, उसका काम उसका लक्ष्य, उसका काम उसका लक्ष्य, राइट, उसका उसके गोल उसके दिमाग में घूम रहा है, भाई आप उसको हरा ही नहीं सकते ना। कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको गिरा ही नहीं, गिर भी गया तो 1000 बार गिरेगा, 1000 बार उठ जाएगा साहब वो, क्यों, फोकस्ड हो गया है।
तो आपने एक डिसीजन लिया है एमएनटी को ज्वाइन करने का, स्टेटमेंट को ज्वाइन करने का, इस कम्युनिटी को आगे लेके जाने का और अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपने डिसीजंस की रिस्पेक्ट करता हूं, या मैं वो इंसान हूं जो अपने ही डिसीजन पे डाउट करता हूं। पहले मैंने कह दिया कि मैं आग लगा दूंगा, और जब आग लगाने की बारी है तो खुद ही सोचो आग लगा पाऊंगा या मेरे अंदर लगा मुझसे आग होगा, मुझसे हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा, राइट? एंड दिस इज डाउट, राइट? यानी आप अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो पहली चीज कि आपने एक जो डिसीजन लिया है स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ने का, इस पूरी कम्युनिटी को 1 करोड़ लोगों तक लेके जाने का और दुनिया के अंदर एक इतिहास बनाने का, तो क्या आप इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आपको अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट है? और सुनिए, बड़ा आदमी बनता ही वो है साहब जो अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। छोटा आदमी है ही वही जो अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए तो उसको कोई भी आके उसका डिसीजन बदल देता है। कोई भी एरू गैरू आया, कोई भी आदमी आया, का ये डिसीजन, ये इधर ले ले, अब तू अब ये डिसीजन ले ले, वो जिंदगी भर भैया डोलता रहेगा इधर से उधर, क्योंकि उसको अपने डिसीजन की कदर नहीं है। सो पहली चीज मैंने आपको फास्ट फॉर्मूले में बताई, दैट इज बीइंग फोकस्ड। बी फोकस्ड। इफ यू रियली वांट टू अचीव ऑल योर गोल्स, इफ यू रियली वांट टू अर्न 100 करोड़, बी फोकस्ड। फोकस्ड हो जाइए। नेक्स्ट, ए, बी एग्रेसिव। ए इज ऑल अबाउट एग्रेसिव। मुर्दों का काम नहीं है कम्युनिटी बनाना, मुर्दों का काम नहीं है टीम बनाना, मुर्दों का काम नहीं है लोगों के अंदर आग लगा। जिंदा आदमी चाहिए साहब, और जिंदा आदमी वो जो एग्रेसिव हो, जिंदा जिसके अंदर एनर्जी, एंथुसियाज्म हो। अगर आप अपने काम को लेकर एग्रेसिव नहीं है तो आप सफल आदमी नहीं है। वही सफल आदमी की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं। सफल आदमी की डेफिनेशन ये है कि अगर आप उससे उसके काम के बारे में बात करें, एग्रेसिव हो जाए, एंथुसियास्टिक हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए। जो आदमी अपने काम को लेकर एग्रेसिव नहीं है साहब, वो फेलियर है, वो दुखी आत्मा है, वो मजबूरी में जुड़ा है, उसे कोई घंटा मतलब नहीं है कम्युनिटी का क्या होगा, एमएनटी का क्या, उसको बस अपने से मतलब है, वो भी ढंग का मतलब नहीं रख पा रहा, अपने से भी ढंग का मतलब नहीं है। सो बी एग्रेसिव। जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं उनके अंदर एनर्जी है साहब, एंथुसियास्टिक हैं, वो आपको ढीले ढीले नहीं देखेंगे साहब। आप देखिए जितने भी आर्मी के ऑफिसर आपको मिलेंगे, जितने भी ऐसे लोग हैं जो सफल है, देखिए कितने स्ट्रेट, एकदम एनर्जी, एनर्जी के साथ बात करेंगे, एनर्जी के साथ काम, चलना, उनके चलने में एक एनर्जी। आप छोड़ दिए उनके चलने में, कई बार तो आदमी मरे हुए ऐसा चलता है जैसे लग रहा है ढो रहा है शरीर को, लगता है ढो रहा है कि शरीर को ढो रहा है। आप बात समझ रहे मेरी? बी एग्रेसिव फॉर योर वर्क। अपने काम के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए एग्रेसिव होइए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो लोग जो एग्रेसिव नहीं होते ना, ये इजी टारगेट होते हैं मार्केट के लिए। मार्केट इनको टारगेट करती है, ये आदमी एग्रेसिव नहीं है यानी इसको बदला जा सकता है, ये आदमी एग्रेसिव नहीं है इसको तोड़ा जा सकता है, ये आदमी एग्रेसिव नहीं है इसका मतलब भैया इसको कहीं से तोड़ के कहीं और जोड़ा जा सकता है, एग्रेसिव नहीं है ना। सो बी एग्रेसिव। अगर आप लाइफ में बहुत दूर जाना चाहते हैं तो आपके अंदर एग्रेशन तो होना ही चाहिए काम को लेके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एस सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। दुखी आत्माओं से अपने आप को दूर कीजिए, सुखी आत्माएं चाहिए भाई। सराउंडिंग कैसी आपकी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी सराउंडिंग है। फास्ट काम करने के लिए फास्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। पहली चीज मैंने बीइंग फोकस्ड, राइट, फोकस्ड हो जाइए। दूसरी चीज मैंने कहा बी एग्रेसिव फॉर योर वर्क। तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। अच्छे लोगों से अपने आप को थोड़ा घेरिए। आज ही हम लोगों ने बात की, ये जो 200 लोग आज आए थे, जो आपके टॉप लीडर्स हैं, जो कोर हैं, हम लोगों ने वहां बात की कि हर 30 दिन के बाद हमें मिलना है साहब, हर 30 दिन के बाद मिलना है। क्यों? एनर्जी। वो 200 लोग नहीं है साहब, वो 200 जो लोगों से जो एनर्जी पैदा होती है ना, वो कभी भी किसी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, कहीं मिल नहीं सकती, ये ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी, वो ऑफलाइन ही मिलती है। जो 200 लोग एक साथ मिलते हैं तो वहां जो एनर्जी पैदा होती है उससे सारी नकारात्मकता समझिए तो जल के राख हो जाती है, उम्मीदें जिंदा हो जाती है, इंसान का उत्साह बढ़ जाता है। इतना पावर है अच्छे लोगों की संगति में। ज्यादातर लोग जो जीवन में वो नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे, इसका एक ही कारण है, उनके अगल बगल में बढ़िया लोग नहीं थे, उनकी जिंदगी में उनको अच्छे लोग नहीं मिले, या फिर उन्होंने बढ़िया संगति नहीं खोजी, वो बढ़िया ग्रुप में नहीं गए, वो वहां रह गए जहां फालतू की बातें हो रही है, वो वहां बैठे जहां नेगेटिव बातें हो रही है, वो वहां रहे जहां अच्छे लोग नहीं थे, जहां ड्रीमर्स नहीं थे, जहां बिलीवर्स नहीं थे, जहां डाउटर्स थे, जो डाउट करने वाले लोग हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लीडर खुद ही अपने सिस्टम की नेगेटिव बात कर रहा है, लीडर खुद ही डरी हुई बातें कर रहा है, लीडर ही डरा हुआ है साहब। और जब लीडर ही डर गया तो भैया आगे क्या कम्युनिटी बनेगी, आगे वो किसको इंस्पायर कर पाएगा, किसको प्रभावित कर पाएगा, किसको इन्फ्लुएंस कर पाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक लीडर हैं तो आपके शब्दों में कभी भी नकारात्मक बातें नहीं आनी चाहिए, आपके शब्दों में, आपकी बोली में कभी भी डर नहीं झलकना चाहिए कि आदमी डरा हुआ है, डरा हुआ आदमी लीडर नहीं होता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये होता है संगति से, जैसी बातें सुनते हैं वैसी बातें चलने लगती है दिमाग में, जैसी बातें दिन रात दिमाग में चलेंगी वही निकलेंगी। भैया जो सुनोगे वही दिमाग में चलेगा, जो देखेंगे वही दिमाग में चलेगा, और जो दिमाग में चलेगा वही निकलेगा, वही आपके व्यवहार में दिखेगा, वही आपकी बोली में दिखेगा। और जिसके आदमी को, अभी आदमी, हर आदमी टैलेंटेड है, हर आदमी योद्धा है, हर आदमी आग लगाने के लिए पैदा हुआ है दुनिया में कुछ बड़ा करने, लेकिन है कहां, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे है, कैसे लोगों के बीच में है? मैं कह रहा हूं एक आम आदमी को लाइए और चैंपियंस के बीच में रख दीजिए, एक डरपोक आदमी को लाइए और साहसी लोग के बीच में रख दीजिए, भैया कल बंदूक उठा लेगा वो 7 दिन के बाद, वो भी कहेगा मेरे को कुछ बड़ा करने का है। डरपोक आदमी, वो भी, भैया गैंग होती है ना, गैंग आदमी को खतरनाक बना देती है, उसको गैंग बोलते हैं उधर। कम्युनिटी का मतलब है जहां पे खतरनाक बातें हो,
बड़ी बातें हो, पॉजिटिव बातें हो, सराउंड योरसेल्फ विद सच पीपल। ऐसे लोगों से खुद को घेरिए, वरना तो यहां दुखी आत्माओं की कमी नहीं है साहब। दुखी आत्माएं प्रचुर मात्रा में, खोजना भी नहीं पड़ता। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि एक नेगेटिव स्पीकर आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे जीवन में नेगेटिव कैसे होना है। भैया बगल वाला काफी है नेगेटिव करने के लिए, अपने घर के लोग काफी हैं नेगेटिव करने के लिए। कभी नहीं सुना होगा कि एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, एक नेगेटिव स्पीकर बुलाया जा रहा है कि कैसे हाउ टू बिकम नेगेटिव इन लाइफ, तो वो तो उसका पड़ोसी कर देता है, उसका अपना दोस्त कर देता है उसको नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए और सराउंडिंग से वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। जब हम चार ऐसे लोगों से मिलते हैं ना साहब, जो बेहतर बातें कर रहे हैं, जो पॉजिटिव है साहब, दिमाग खराब हो जाता है। आदमी सोया हुआ आदमी भी जग जाता है कि यार ये आदमी काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम, वो जग जाएगा। आप एक आदमी, आप समझ के देखिए, मैं बिहार को बिलोंग करता हूँ, नोएडा में रहता हूँ मैं। तो बिहार के लोग ना बहुत आईएएस ऑफिसर बनते हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बनते हैं। कहां से बनते हैं? बिहार से नहीं बनते, वो मुखर्जी नगर आते हैं इधर, मुखर्जी नगर में रहते हैं। क्या होता है मुखर्जी नगर में? है क्या वहां पे? मैं आपको बता रहा हूँ, एक जगह पे बांध के चलिए 10 लोग रहते हैं और 9 आदमी पढ़ाई कर रहा है। 9 आदमी पढ़ रहा है, रात के 12 बजे पढ़ रहा है, 1 बजे पढ़ रहा है, और एक आदमी को नींद आ रही है, क्या करेगा? 9 आदमी पढ़ रहा है, उसको देख रहा है, और एक को नींद आ रही है, भैया जाके पानी मारेगा। ये 9 आदमी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ेगा, वो भी कुछ करेगा, नहीं सोएगा। लेकिन उल्टा मान के चलिए 10 लोग हैं, 9 लोग सो रहे हैं, भैया एक सोचेगा कि मैं ही पैदा हुआ देश का उद्धार करने के लिए, वो भी सो जाएगा। जब 9 सो रहे हैं तो एक कहां से जगेगा? वो भी सोएगा ना साहब। हमारे साथ ये दिक्कत है, टीम क्यों नहीं बड़ी होती, क्यों नहीं कम्युनिटी बिल्ड हो पाती, क्यों आदमी डरता रहता है? क्योंकि डरपोक लोगों के साथ बातें डरपोक लोगों की कर रहा है, सुन उनको रहा है, तो वो भी तो वही पैदा होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, क्योंकि ये जो सराउंडिंग है ना, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके ऊपर होता है। चाहे आप माने या ना माने, सबसे ज्यादा प्रभाव ऐसा ही होता है। मैं तो कह रहा हूं, एक आम आदमी को लाइए, 10 अच्छे लोग के बीच में छोड़ दीजिए, भैया वो खतरनाक हो जाएगा। और एक खतरनाक आदमी को, एक जिंदा आदमी को 20 मुर्दों के बीच में छोड़ दीजिए, 21वां मुर्दा वो हो जाएगा, उसका डेथ श्योर है, फिर कोई रोक ही नहीं सकता। सो बी एग्रेसिव, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, एंड द लास्ट टी, ट्रस्ट। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे क्रिप्टो के इकोसिस्टम में सबसे बड़ा शब्द क्या है? ट्रस्ट। टोकन का दाम ऊपर नीचे नहीं जाता साहब, आदमी का ट्रस्ट ऊपर नीचे जाता है। हाँ? अगर दुनिया, कौन सी चीज बहुत महंगी है जिसमें बहुत सारे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, और कौन सी चीज सस्ती है जिसमें लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे? किसी चीज की कीमत क्यों बढ़ जाती है? एक जगह मान के चलिए, कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, हाँ, कोई धार्मिक जगह है, और वहां लाखों लोग जा रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? ट्रस्ट है ना। और कहीं पे मान लीजिए बहुत अच्छी भी मंदिर हो और या कुछ हो और लोग नहीं जा रहे, क्या ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट चीजों की कीमत बढ़ाती है। और आप इस सिस्टम में जहां है क्रिप्टो में, अगर आपने ट्रस्ट किया तो सबका बेड़ा पार। ट्रस्ट करना जरूरी है। ट्रस्ट कीजिए सिस्टम पे, इकोसिस्टम पे, इस पूरे प्रणाली पे, और खुद के ऊपर, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर आप यहां तक आए हैं, ऐसे नहीं आए, अगर आप यहां जुड़े, ऐसे नहीं जुड़े, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ऊपर वाले पे ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट करना सीखिए, डाउट करना नहीं। डाउट तो कोई कर सकता साहब, ट्रस्ट कीजिए। और जब इतनी सारी चीजें आपको दिखें और उसके बाद भी आप डाउट करें, यानी आपका सिस्टम खराब है। सारा सिस्टम सही है, यहाँ का सिस्टम खराब हो गया है। उसको, इस सिस्टम में सिर्फ डाउट ही है, सॉफ्टवेयर खराब है। तो सॉफ्टवेयर को वो बता देंगे कैसे एंटीवायरस निकलेगा। नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, अपग्रेड कीजिए, ट्रस्ट वाला, जो ट्रस्ट कर पाए। इतनी सारी चीजों को देखने का मतलब क्या है? ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड, कम्युनिटी बिल्ड। हम सबने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, चीजें अपने आप बेहतरीन हो जाएंगी। काम कब गिरता है? जब लोग ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। चीजें कब खराब होती है? जब ट्रस्ट, रिश्ते कब खराब होते हैं? जब ट्रस्ट करना, भैया हर चीज कब खराब होती है? जब ट्रस्ट नहीं होता। हर चीज खूबसूरत हो सकती है, बेहतरीन हो सकती है, आगे जा सकती है अगर आदमी ट्रस्ट करे, और हर चीज बर्बाद हो सकती है, बढ़िया से बढ़िया रिश्ता बर्बाद हो सकता है। सिस्टम क्या है भैया? कुछ भी बर्बाद हो सकता है अगर ट्रस्ट ना हो। सो ट्रस्ट। अगर आपको तेजी से काम करना है तो ये फास्ट फॉर्मूला फिर से रिपीट करते हैं, एफ। एफ इज ऑल अबाउट बीइंग फोकस्ड। अपना ध्यान लेके आइए अपने गोल पे, अपने काम पे। दुनिया में हजार चीजें हैं ना जो आपका ध्यान भटका रही हैं। आपका ध्यान चुराने के लिए पैसा मिलता है, आपको पता है? आपका ध्यान ले लेने के लिए ना लोग करोड़ों अरबों कमाते हैं, ध्यान ले लेने के लिए, राइट? अटेंशन इज मनी, अटेंशन इज मनी। कहां अटेंशन दे रहे हैं, कहां ध्यान दे रहे हैं, कहां फोकस्ड है आप? अपने आप से पूछिए। दूसरी चीज, बी एग्रेसिव। एग्रेसिव होइए अपने सिस्टम के लिए। हाँ, पता चला कि आप सिस्टम की इज्जत करते हैं, कोई सिस्टम के बारे में गलत बोल रहा है और सुन भी रहे हैं, दोनों चीज एक साथ नहीं होती। आप अपने पिताजी की इज्जत करते हैं और आपके पिताजी के बारे में कोई गलत बोल रहा है और आप सुन भी रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, उसके लिए एग्रेसिव होते हैं। अगर आप अपने काम की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट करते हैं, कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, भैया आप एग्रेसिव होंगे। आदमी डरता है कि इससे कुछ मत बोलो, मार और देगा कुछ, हाँ ये आदमी पागल है इस सिस्टम के लिए, राइट? हाँ, कम्युनिटी के लिए पागल है। ऐसा एग्रेशन होना चाहिए, आप जाएं लोग डर जाएं। हम लोगों ने तो काम किया दीपक माकड़ी में, कभी आराम से बताऊंगा, हमसे तो लोग बोलने प्लान ही नहीं दिखाते थे, डर के कोई आके दूसरा प्लान नहीं दिखाया जिंदगी में आज तक। जब हम लोग प्लान ही नहीं दिखाता था कि आप प्लान दे, वही दिखा देगा आपको। ये एग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बोथ, राइट? एग्रेशन से तो पता चलता है कि मोहब्बत है कि नहीं है। मोहब्बत होगी ना तो वो एग्रेशन होगा ना, मोहब्बत ही नहीं होगी तो एग्रेशन कहां से आएगा? सो बी एग्रेसिव, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। दुखी आत्माओं के साथ मत बैठिए प्लीज।
पूरी जिंदगी खराब कर देंगी। नेगेटिव बातें करने के लिए चैंपियन नहीं बनना पड़ता। तो कोई नेगेटिव बात कर रहा है ना, तो मत समझिए ये रोल मॉडल है आपका, ये हीरो नहीं है साहब, जीरो है, माइनस में है वो। जो नेगेटिव बात कर रहा है वो जीरो भी नहीं है, उससे भी नीचे है। तो उसको अपना हीरो मत बनाइए, उसको अपना आइडियल मत बनाइए, उसके साथ ज्यादा टाइम मत, हट जाइए वहां से। उससे अच्छा एकांत में रहिए, कोई वीडियो देख लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए, दैट इज बेटर, राइट। हाँ, क्रिप्टो की थोड़ी नॉलेज ले लीजिए, क्रिप्टो पे इतनी किताब आती है, थोड़ा पढ़ लीजिए, क्या चला जाएगा। आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जानने में क्या जाता है कि इंडस्ट्री क्या है नहीं है। उसकी नॉलेज ले लीजिए, इतनी सारी वीडियोस होंगी यूट्यूब पे, उसको देख लीजिए। लेकिन ये दुखी आत्माओं से दूर हो जाओ भाई, ये आपको काम ही नहीं करने देंगी, ये जिंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देती किसी को। इनका एक ही लक्ष्य होता है कि भैया हम तो डूबेंगे ही, और आपको भी तैरने नहीं देंगे। और कईयों का तो ऐसा होता है कि हम तो पहले से ही डूबे हैं साहब, तो आपको कैसे छोड़ देंगे। तो इन लोगों से थोड़ा बच के रहिए। एंड द लास्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट कीजिए। मुझे नहीं लगता आपको इससे बढ़िया फाउंडर मिलने वाले हैं। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को ऐसे फाउंडर मिले। और इस बात को आज मैं कह रहा हूं, आने वाले 3 वर्षों के बाद पूरी दुनिया कह रही होगी कि ये हिंदुस्तान का सौभाग्य था कि ऐसे फाउंडर्स मिले, इतना बढ़िया इकोसिस्टम क्रिएट हुआ। तो आज आपके पास मौका है, इस सिस्टम में पहले आप आए हैं, पहले आ चुके हैं। ये जो 1 करोड़ का परिवार बनाने का जो ख्वाब है, जो सपना है, जब ये सपना पूरा हो रहा होगा तो आप गवाह होंगे या फिर आप हिस्सेदार होंगे। इसका आज आपको डिसीजन लेना है कि आप हिस्सेदार होना चाहते हैं या गवाह होना चाहते हैं। कि हाँ हाँ बोलते थे ये लोग, हमने सुना था, फरवरी में बोला था, अच्छा जान में तो बोलते थे ऐसा लोग, ये कर गए क्या। हाँ, गवाह, गवाह भी चाहिए हमें, ऐसा नहीं गवाह नहीं चाहिए, गवाहों की बहुत जरूरत होती है भैया, वरना कोई निर्णय निर्णय नहीं हो पाता। गवाह चाहिए, गवाहों की जरूरत होती है। तो या तो आप गवाह बने और या तो आप हिस्सेदार बने कि मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, मैं भी इधर खड़ा हूं, मैं भी जिंदा हूं, मैं भी इधर ही हूं, और देखिए 1 करोड़ का परिवार बन गया। और या तो आप गवाह बने कि हाँ, हम भी थे जी, हमारे पास भी कुछ था जी, हमने भेज दिया कौड़ियों के दाम, हम तो डर गए जी। या तो वो बन जाइए और या तो हिस्सेदार रहिए, अभी से लेके $100 तक का सफर देखिए। हाँ, रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं बहुत सारी चीजें भी आपके लिए करने वाला हूँ, आपके टॉप लीडर्स बताएंगे। जो 200 लोग यहाँ आए हैं उनको कॉल कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत कि क्या हुआ सर, आज क्या हुआ, उनसे पूछिएगा आज क्या क्या हुआ है। मस्त मस्त कनेक्टेड रहिए, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आने वाले 2 से 3 महीनों में पूरे देश को हम लोग स्टेटमेंट में कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग का, ट्रस्ट बनाए रखिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट। आपका जो एक मोटिवेशनल स्पीच होता है, एक एक वर्ड्स होते हैं जितने पावरफुल हैं, उसी तरह से इम्पैक्ट करते हैं लोगों पे। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि आपका हम स्वागत कर रहे हैं संजय अपना सिस्टर पार्टी में। हमारा अमर सर का बर्थडे है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए। और सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मीटिंग अटेंड किया। प्लीज़ चीज़ समझिए और फुल फ्लेज अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए लग जाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू।